यस। आकाश ने नहीं दिया था मेरे को। आकाश ने अच्छा उसको नहीं देने दिया बोला था। आकाश ओके। ने। हाँ, आकाश ने नहीं दिया था। स्वप्निल, माइक्रोफोन इज नॉट वर्किंग। अरे हेडफोन होगा घर पे, हेडफोन लगा हेलो के देखो। हेलो। हाँ स्वप्निल। मैम मैं सीधा प्रेजेंट कर सकता हूँ, मतलब ये फोन में हाँ से। हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा। हेलो। हाँ हाँ मैम, मैंने वो फॉर लूप का प्रोग्राम किया है। हाँ आई वांट टू प्रिंट अ स्टार इन अ एच फॉर्मेट, मतलब एच कैरेक्टर के इसमें। ओके। सो मैंने उसके लिए रोज फॉर रो इन अ रेंज 7, मतलब 7 रोज लिए है। और फॉर कॉलम इन रेंज 5, और 5 कॉलम लिए। और उसमें मैंने ओके। एक इफ स्टेटमेंट का कंडीशन लगा है। अगर कॉलम 0 कॉलम हाँ, रहेगा, 0 कॉलम और कॉलम इज इक्वल टू 4, ऐसा अगर कंडीशन रहेगा तो मुझे इफ कॉलम, कॉलम इज इक्वल टू जीरो और जीरो कॉलम इज कॉलम इज इक्वल टू इक्वल फोर। टू 4, सो आई विल गेट द स्टार इन बोथ दिस कॉलम, 0 एंड 4। ओके और मैंने ओके। उसमें दूसरा और एक कंडीशन लगाया है कि इफ रो इज इक्वल टू 3, हाँ ये जो थर्ड रो में जो स्टार है वो उनके लिए है। और उसके उनमें मैंने और एक एंड कंडीशन भी लगाया है। अगर कॉलम 0 से बड़ा रहेगा और 4 से छोटा रहेगा तो देन आई विल गेट ये भी स्टार मिलेंगे, मतलब रो 3 के। ओके। और बाद में मैंने एल्स कंडीशन में वो जो बाकी का स्पेस है उसके लिए फिर मैंने एल्स हम्म, कंडीशन में प्रिंट एंड उसमें स्पेस दिया है फिर। ठीक है, गुड गुड। हम्म, गुड, नाइसली डन। ठीक है, अभी रोहित की बारी। थैंक यू स्वप्निल। हेलो। हाँ रोहित। कौन सा प्रॉब्लम लेना है मैम? आपको जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझको ये प्रोग्राम एकदम अच्छे से समझा है, तो आपके हिसाब से आप कोई भी प्रोग्राम लीजिए और एक्सप्लेन कीजिए, या टॉपिक को एक्सप्लेन कीजिए। सो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स है, उसमें से कोई भी एक उठा लेता हूँ। उठा लो। जस्ट मिनट। मैंने कुछ असाइनमेंट कंप्लीट किया था, उसी में से कोई एक प्रोग्राम लेता हूँ। ठीक है चलेगा। हाँ ठीक है ठीक है आकाश। काउंट दे रहा है इवन नंबर्स के, फाइन।
हेलो। हाँ। ये प्रोग्राम है जो जो ट्रायंगल है वो आइडेंटिफाई करना है। अब ओके। तो हम लोग इनपुट क्या रहेगा कि 3 साइड्स गिवन दिए रहेंगे, तो उसमें से ट्रायंगल है कि नहीं वो आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिकली ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टीज रहती है कि एडिशन ऑफ 2 साइड्स should be greater than addition of third sides. हाँ। Okay. So on the basis of that property, we are writing a program. Okay. So ये जो बेसिकली ए है वो फर्स्ट साइड है जो हम लोग ने एंटर कर रहे हैं कि ये इनपुट है। हम लोग फर्स्ट साइड एंटर कर रहे हैं जो न्यूमेरिक नंबर में रहेगी, इंटीजर में रहेगी। बी है वो सेकंड साइड है, सी है वो थर्ड साइड है। ठीक है। तो इफ अगर a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी और b प्लस सी, मतलब ये a और b का जो एडिशन है वो c से ग्रेटर है, तो और b और c इसका एडिशन है वो a से ग्रेटर है, और a और c इसका एडिशन है वो b से ग्रेटर है। मतलब कोई भी दो साइड का एडिशन थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, वो अपना ट्रायंगल होगा। ये अपना प्रोग्राम है। ठीक है। ओके। तो इसलिए मैंने वो प्रोग्राम लिखा है, तो उसको हम लोग अगर रन करते हैं तो प्रॉपरली आउटपुट दे रहा है। ठीक है। फर्स्ट साइड ऐसे ही सेम है, हम लोग एंगल्स के लिए कर सकते हैं। तो दिस हाँ, इज वैलिड 180 ट्रायंगल। पे अगर आ रहा है। हाँ, तो उसका भी प्रोग्राम है मेरे पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा, चलेगा। ओके। ओके, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड लेट्स नाउ स्टार्ट विथ पाइथन्स डेटा टाइप्स। तो हमने जो डेटा टाइप देखे, सो मैम वो हमने कल का, डेटा। हेलो, हाँ, हाँ, जो कल एक प्रोग्राम दिया था ना आपने होमवर्क के हाँ, लिए, वो हाँ। कब देखेंगे? वो मैं बताती हूँ, मैं उसमें चेंजेस भी करवाने वाली हूँ ना आज, तो मैं बताती हूँ वो। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ। तो पाइथन के डेटा टाइप्स, तो पहले हमने देखा नंबर्स आते हैं, सेकंड हमने देखा स्ट्रिंग भी आता है, थर्ड बूलियन बताया एक मैंने। ठीक है, फोर्थ बूलियन को लो ना लो इट इज फाइन, बट ठीक है हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। जो आज सीखने वाले हैं वो है लिस्ट, टपल, और सिक्स्थ वन है डिक्शनरी। okay, there is one more sets and frozen sets। तो काफी पूछा जाता है कि वाइवास में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट एंड फ्रोजन सेट। ठीक है, सो ये हमने फर्स्ट थ्री तो देख लिए स्टार्ट पे। ठीक है, अब हम जाएंगे लिस्ट, टपल और डिक्शनरी में। मैं दो वर्ड्स बोलती हूँ, डेटा टाइप्स एंड डेटा स्ट्रक्चर। तो ऐसा माना जाता है कि आईटी फील्ड में डेटा स्ट्रक्चर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर इतना पावरफुल है कि वो दूसरे डेटा टाइप्स को स्टोर करता है। सो अ डेटा टाइप इन विच यू कैन स्टोर अनदर डेटा टाइप। तो दूसरे डेटा टाइप को तुम स्टोर कर रहे हो और खुद वो एक बन रहा है डेटा टाइप, तो ऐसे चीज को हम डेटा स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। तो ये भी मैं चीज बताऊंगी। सो बहुत पावरफुल है लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, और इन तीनों को डेटा स्ट्रक्चर्स भी नाम दिया है बिकॉज दे आर देमसेल्फ अ डेटा टाइप, बट उनमें दूसरे डेटा टाइप स्टोर होते हैं, तो उसमें ये तीनों टाइप के डेटा टाइप स्टोर हो सकते हैं, इसीलिए ये काफी पावरफुल माने जाते हैं, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। ठीक है, सो आज हम चालू करते हैं लिस्ट के साथ। एक्सक्यूज मी। ठीक है, सो हम जैसे हमने स्ट्रिंग्स के फंक्शंस, टाइप्स वगैरह देखे, आज हम लिस्ट के वो सब चीजें देखेंगे।
है। सो आइडियली पे स्टार्ट करती हूँ पहले, फिर बाद में उस पे जाऊंगी। एक्सक्यूज मी। ठीक है, सो a इक्वल टू 1 अगर लिखती हूँ और इसका टाइप, बिकॉज मुझको डेटा टाइप जानना है, इसका डेटा टाइप क्या है, तो आता है क्लास int। ठीक है, अब अगर मैं लिखती हूँ a इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोट्स a 1 2 ऐसे और सेव करती हूँ, तो अरे इसने ले लिया। अब मैं लिखती हूँ टाइप ऑफ ये a बताओ, सो आया क्लास लिस्ट। रियली सॉरी। ठीक है, तो ये आया क्लास लिस्ट। सो यही मैं बता रही थी, ये एक खुद एक लिस्ट एक डेटा टाइप है, और उसमें तुमने क्या किया है, स्ट्रिंग स्टोर किया है, इंटीजर स्टोर किया है, फ्लोट नंबर स्टोर कर सकते हो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे चीजें स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? सो लिस्ट को हमेशा याद रखना स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिक्लेयर होता है लिस्ट। तो अगर कोई मैंने लिस्ट ली है और लिखा है s इज इक्वल टू दिस, इट मीन्स इट इज एन एम्प्टी लिस्ट। इसका मतलब होता है एम्प्टी लिस्ट, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ लाइक मैं बोल रही हूँ नेम इज इक्वल टू लिस्ट, तो ये कुछ याद आ रहा है, ये कुछ सिमिलर है किससे, इंट से, स्ट्रिंग से, टाइप कन्वर्जन। सो ऐसे भी आप बोल सकते हो लिस्ट है, अगर ये चीज डिक्लेयर करोगे और टाइप देखोगे, सो टाइप ऑफ नेम तो दिखाएगा लिस्ट। सो ये दो तरीके हैं जिससे आप क्या कर रहे हो, एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज करके दे रहे हो। सो टू इनिशियलाइज अ लिस्ट इट इज रिक्वायर कि या तो वो स्क्वायर ब्रैकेट में हो या ऐसे हो, और इसको अगर ये वाला मेथड यूज करना है तो इसके अंदर आपको नंबर जो भी चीजें वो पास करनी होंगी। सो लेट्स ट्राई मेकिंग अ लिस्ट। सो लेट्स से आई हैव समथिंग कॉल्ड एज नेम्स ही लेते हैं। तो मैं बोल रही हूँ पाइथन एक नेम है, ठीक है, ठीक है, जावा एक नेम है। इनको सिंगल कोट्स में क्यों डाल रही हूँ, बिकॉज स्ट्रिंग है। फिर मैं लिख रही इन बस ये दो अच्छा एक और ले लेती हूँ। देर इज समथिंग सी, PHP, HTML, ठीक है, और मैं बोल रही हूँ टाइप ऑफ नेम बताओ, और मैं कुछ ऐसे कर रही हूँ। ठीक है, तो आइडियली और इसमें जुपिटर में डिफरेंस है काफी। तो अभी मैं इसको लिस्ट को रन करती हूँ, तो आउटपुट में कुछ आया नहीं है। क्यों नहीं आया, बिकॉज आइडियली को एक स्टेटमेंट लगता है प्रिंट, तो यहाँ पर तुमको प्रिंट लिखना जरूरी है। इसको सेव करती हूँ, रन करती हूँ, तो आ गया क्लास लिस्ट। अब मैं एक और लिस्ट लेती हूँ मिक्स, और उसमें लिखती हूँ क्या, सो लेट्स से मेरा नाम, फिर लेट्स से सम नंबर, लेट्स से सम डेसिमल नंबर्स, ठीक है, देन लेट्स से राइट ट्रू, सॉरी true, then let's write a complex number, so 5j, then इतनी चीजें करती हूँ, and now let's say print this mix, save, run। देखो लिस्ट उसने प्रिंट कर दी जैसी की वैसी, कोई एरर थ्रो नहीं किया इस सिनेरियो में। ठीक है, ये हो गया लिस्ट। अब मुझको ये सिर्फ अर्चना को कॉल करना है, सो इसको स्टोर कैसे किया पाइथन ने, तो जैसे स्ट्रिंग्स को स्टोर किया इंडेक्सिंग के थ्रू, यहाँ पे भी हम इंडेक्स कॉल करेंगे। मिक्स एट 0 प्रिंट करो, सो क्या प्रिंट करके देगा, नॉर्मल मेरा फर्स्ट नेम, क्यों, सॉरी सिर्फ मेरा नेम, वाई, बिकॉज मैंने क्या इंडेक्स पोजीशन दिया है 0। ठीक है, वैसे ही मैं बोलूं प्रिंट मिक्स एट पोजीशन 6,
मैं ऐसे बोल रही हूँ, तो इसने अभी कुछ एरर दे दिया। एरर्स को पढ़ना कैसे है, ये ट्रेस बैक फाइल फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, इट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल सिस्टम एंड एवरीथिंग। यहाँ पर इंडेक्स एरर, ये चीज हमारी इंपॉर्टेंट है, और उसके आगे उसका मैसेज, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज का मतलब क्या होता है, तुमने कोई ऐसी इंडेक्स वैल्यू डाली है जो ये लिस्ट में है ही नहीं, है ही नहीं ये लिस्ट में। सो लेट्स चेक, तो ये 0, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और फिर ये 4, और तुमने दिया हुआ है 6। सो ऐसे सिनेरियो में क्या एरर आएगा, तो एरर आएगा इंडेक्स लिस्ट आउट ऑफ रेंज। एंड ये वाली चीज अभी ध्यान आदत डाल लो अभी से, एरर रीड करने की और उस पर सोचने की, मैंने क्या गलती किया, मैंने क्या गलती किया। सो मैंने लिस्ट की इंडेक्स गलत डाल दी है, तो इंडेक्स क्या है, तो इंडेक्स ये पोजीशन होती है, सो मैंने ये चीज गलत डाल दी है, तो ऐसा कभी भी एरर आएगा, गो फॉर द इंडेक्स वैल्यू। अब मुझको क्या चाहिए, मेरे को टाइप चाहिए ये इंडेक्स का, तो मैं इंडेक्स वैल्यू चेंज करती हूँ किसका, सो लेट्स कम ओवर हियर एंड लेट्स चेंज 0। तो देखो क्लास स्ट्रिंग आ रहा है, इसका मतलब जो मैंने कहा अभी कि पाइथन के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स है, ये डेटा स्ट्रक्चर्स इतने स्ट्रांग है कि ये दूसरे डेटा टाइप्स को खुद के अंदर स्टोर कर रहे हैं। क्या ऐसा हम लोग नंबर्स के साथ करते हैं क्या? सो अगर मैं बोलूँ 1 = 1, तो वो तो मुझको एरर दे रहा है। मैं लिखूँ 1 = या लिखूँ int = लेट्स से 3.3, तो अभी इंट को कॉल करूंगी 3.3, ये तो इनिशियलाइज कर रहा है, स्टोर कर दिया उसने, इनिशियलाइज कर लिया। बट वहीं पर मैं इंट = 3.3, 5, ऐसे कुछ डालू और अभी इंट को प्रिंट करूं तो आ गया। अब इसका टाइप देखना, टाइप ऑफ इंट देखना, पाइथन ने बाय डिफॉल्ट टप्पल दे दिया, और टप्पल मैंने अभी बताया, टप्पल क्या है, एक डेटा टाइप है। तो पाइथन ने अगर तुम ऐसे कुछ भी लिख रहे हो, बाय डिफॉल्ट वो टप्पल दे दिया उसने, बाय डिफॉल्ट, सोचा भी नहीं एक मिनट के लिए भी, बाय डिफॉल्ट दे दिया। एंड आई हैव डन अ मिस्टेक, कभी भी कोई भी कीवर्ड को इनिशियलाइज मत करना, कभी भी। ये कीवर्ड है, कैसे मालूम पड़ा, तो ये कलर चेंज हो गया इसका, ये ए का कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, ए का कलर ब्लैक ही है। सो कभी भी ये वाली गलती नहीं करना है कि ना कोई भी कीवर्ड जो है उसको इनिशियलाइज तुम नहीं कर सकते, वो डिफॉल्ट कीवर्ड है, ठीक है, तो ये चीज कभी नहीं करना। वापस यहाँ पर आते, अब मैं इंडेक्स किसको कॉल करती हूँ, 1 को, एंड लेट्स से रन दिस। सो इंडेक्स देखो इंटीजर वैल्यू है, तो उसने इंटीजर दे दिया, टाइप बता रहा है इंडेक्स इज 1। सो ये चीज है हमारी लिस्ट के बारे में। अब तो कैसे ये इंडेक्सिंग तो सबको क्लियर होगी। इज देयर एनीथिंग कॉल्ड स्लाइसिंग, तो अगर मैं कुछ ऐसा पास करती हूँ और इसको सेव करती हूँ, रन करती हूँ, सो व्हाट विल हैपन, इट हैज गिवन मी द होल लिस्ट, तो ये हो गया स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मतलब काटना। तो अभी मैंने सिर्फ क्या दिया है, स्टार्ट और एंड दिया है, ठीक है। अब स्टार्ट में बोलती हूँ 1 से करो, तो 1 से मतलब 12 से होना चाहिए और एंड तक, एंड लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस। तो देखो अर्चना निकल गया, 12 से प्रिंट हो रहा है। अब मैं बोल रही हूँ सिर्फ कहाँ तक जाओ, 3 तक जाओ, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ये 2 वैल्यूज ही प्रिंट होनी चाहिए, बिकॉज 3 क्या है, ट्रू। So let's save this and run this. तो देखो सिर्फ 2 वैल्यूज आई। सो जैसे अपना रेंज था स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप, हमारा स्ट्रिंग था स्टार्ट स्टॉप स्टेप, यहाँ लिस्ट में भी यही लॉजिक चलता है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। तो अभी स्टेप दूंगी, तो स्टेप में मैं अभी देती हूँ -1 और इसको सारे के सारे को, तो देखो लिस्ट उसने रिवर्स करके दे दी, ठीक है। सो जस्ट टेक 5 मिनट्स एंड इस पे थोड़ा हैंड्स ऑन करके देखो, कुछ एरर आएगा
पूछो मुझको तुरंत, इस पे तुरंत हैंड्स ऑन करके देखो लिस्ट के साथ कंफर्टेबल हो रहे हो नहीं, एम्प्टी लिस्ट कैसी देनी है। मैम सी पे इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है। कहाँ पर? सी पे फर्स्ट नेम पे सी है ना, वहाँ पर। सिंगल कोट्स में डाला? हाँ सिंगल कोट्स में है। वो कैसे आना चाहिए? इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है ना? हाँ तो सिंटैक्स देखो, स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा सेपरेटेड है। मैम पाइथन और जावा का कलर चेंज हुआ, हाँ, बट सी C का तो इन दोनों के बीच में देखो सिंगल कोट्स है नहीं है, डबल कोट तो नहीं दे दिया इधर और इधर सिंगल कोट दे दिया हो, ऐसा कुछ। अभी अभी वो सिंटैक्स ठीक हो गया, तो नीचे प्रिंट के लास्ट प्रिंट है ना, उसके हाँ पहले एरर आ रहा है रेड। हाँ, तो क्या लिख के आ रहा है? वही सेम हाँ, तो मैंने। आपने आपने ना कहीं पे ये ब्रैकेट बंद नहीं किए है, डबल ब्रैकेट्स बंद नहीं किए, या कुछ ऐसा होगा सिंटैक्स एरर, या कहीं पे अभी अनएक्सपेक्टेड स्पेस ईओएफ फाइल। इंडेंटेशन दे दिया होगा। ईओ ऑफ फाइल मतलब एंड ऑफ लाइन, तो कहीं पर ऐसा कुछ ओपन रह गया है, तो जैसे इनवैलिड सिंटैक्स दे रहा है मुझको, ये एंड ऑफ फाइल ओपन रह गया है कहीं पे। हाँ अभी ये अभी ब्रैकेट नहीं डालूंगी, सेव करूंगी, रन करूंगी तो इनवैलिड टाइप दिखाएगा कर्सर। दैट इज बिकॉज यहाँ पर ये नहीं है, तो कुछ ब्रेसिस का इशू हुआ है, या तो इसका कुछ इशू हुआ है। हो गया मैम। हो गया, ओके। ट्राई टू एक्सेस ट्रू, ये कैसे एक्सेस करोगे? एक्सेस एक्सेस मतलब इंडेक्सिंग से कॉल करना।
मैम प्रिंट मिक्स फंक्शन यूज करके ना 3 में। हाँ मतलब हाँ, ट्राई करो ट्रू को हाँ एक्सेस आया, कर। ट्रू आ गया। हाँ ठीक है। अब जस्ट चेक आईडी ऑफ एवरीवन। आईडी याद है? आईडी, आईडी क्या किया था हम लोग ने? तो आईडी मतलब आइडेंटिटी, तो एक पोजीशन जानना। सो लेट्स से आईडी ऑफ नेम बताओ। तो नेम बताया, आईडी ऑफ नेम, नेम में पोजीशन 0, तो पोजीशन 0 की आईडी डिफरेंट है। लेट्स से आईडी ऑफ नेम पोजीशन 1, तो कौन बताएगा आईडी क्या था? तो इसकी भी पोजीशन अलग है। मेमोरी लोकेशन ना। हाँ, अब लिस्ट और नंबर्स में डिफरेंस। आईडी क्या कर रहा है? मेमोरी लोकेशन। तो हमने आईडी चेक किया था एक नंबर्स के लिए, और मैंने एक नंबर लिया था ए और बी, और ए और बी को अगर मैं कहती हूँ, सो आई गेस उज्ज्वला और आकाश का ये नहीं हुआ है, तो एक बार रिपीट कर देती हूँ। आई जस्ट रिमेम्बर्ड, उनको नहीं, शायद से मैं भूल गई थी बताने। So Ujjwala and Akash, if A is equal to 4 and I'm saying B is equal to 6. Now if I print A ka ID, it will give me what? Some memory address, location. It will identify where this A has been stored. ठीक है, वैसे ही मैं A ID of B बोलूँ, तो it will again give me some ID where this B has been stored. Now if I check that ID of A is equal to ID of B, is it true? So answer will come as false because दोनों के positions अलग है। अब मैं क्या कर रही हूँ, A equal to B लिख रही हूँ। It means what? B की वैल्यू A में जाएगी। So अभी A को प्रिंट करूंगी तो 6 आ गया। Now if I check ID of A, so it has given me some number. Now if I check ID of A is equal to ID of B, so now the answer is true. तो ये नंबर्स क्या है? नंबर ने क्या किया? लोकेशन वैसे के वैसे ही रखा, सॉरी वैल्यू वैसे के वैसे ही जगह पे रखी, ए को उठाया और ए को अभी किसको पॉइंट करने बोल दिया कि भैया अभी आप पॉइंट करो बी के लोकेशन को, बिकॉज आपको वैल्यू किसकी चाहिए? बी की। सो नाउ यू आर नो लॉन्गर पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस 4। अब मैं क्या करती हूँ, इसी प्रोग्राम में मैं s इक्वल टू 4 डिक्लेयर कर देती हूँ। सेम प्रोग्राम में हम कर रहे हैं। अब मैं id ऑफ 4 चेक करती हूँ। सो इट केम समथिंग लाइक दिस। सो मैं ये id और ये id, सो लेट्स से कॉपी दिस बिकॉज a का id निकाला था, इज इक्वल टू id ऑफ a, सॉरी नंबर है ना, ओके हाँ। सो ये नंबर और ये नंबर अगर आप देखो तो दोनों के नंबर सेम है। ठीक है, मैं ये गलत करने जा रही थी, पता नहीं क्या सोच के, ठीक है सॉरी। सो ये आईडी, इसका ये आईडी, ये आईडी और इक्वल टू ये एस का आईडी। अगर मैं, हाँ मैं ये कुछ करने वाली थी। सो द आंसर केम एज ट्रू। तो अब पाइथन ने क्या किया, तुमने वेरिएबल का पॉइंट छोड़ दिया ना, तो वो वैल्यू अगर कोई और आ गया प्रोग्राम में तो उसको उसने वो दे दिया एड्रेस। ठीक है, तो ये आईडी का कमाल है, और इसी से हमको म्यूटेबिलिटी और इनम्यूटेबिलिटी समझ में आती है। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि उसकी जगह चेंज हो सकती है, बट इनम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, एक बार जो मैंने डिसाइड कर लिया वही मेरा आईडी रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला है। सो लिस्ट का भी मैं जैसे दिखा रही हूँ, ये नेम देखो लिस्ट खुद से डेटा टाइप है, उसकी जगह फिक्स है। बट अगर लिस्ट में मैं नंबर वगैरह डाल रही हूँ तो उनकी जगहें देखो अलग है। पोजीशन 0 की जगह कुछ और है, पोजीशन 1 की जगह कुछ और है। अब मैं एक नेम देती हूँ, लेट्स ट्राई फॉर दिस। आई हैव नॉट सीन दिस, मेरे अभी दिमाग में है, मैंने चेक नहीं किया। इफ से आईडी ऑफ नेम, तो उसने ये दे दिया। इफ आई से आईडी ऑफ नेम एट पोजीशन 0, तो हाँ ओके, तो स्ट्रिंग का भी वो पोजीशन अलग अलग जगह, देखो अलग अलग जगह पे सेव कर रहा है। ठीक है, तो ये आईडी वाली चीज से हमको ये पता चल रहा है कि वो पर्टिकुलर
वैल्यूज को कहीं और स्टोर कर रहा है और जो नेम है वो एक ही जगह पे स्टोर है, मतलब ये लिस्ट एक ही जगह पे स्टोर है। एक मिनट, ये नेम ऑफ जीरो को किसको कॉल कर रहा है? हाँ एक को, हाँ बराबर है। ये हो गया इंडेक्सिंग एंड एवरीथिंग। नाउ आई थिंक वी शुड स्टार्ट with operations and everything. So let's start with lists. ठीक है, सो एक लिस्ट है हमारे पास। मेरे को इसका स्क्रीन बड़ा करना है तो बहुत छोटा दिख रहा होगा तुम्हारी स्क्रीन पे। ठीक है, सो ठीक है, सो ये फ्रूट्स करके एक लिस्ट बनाई है मैंने, इसको रन करूंगी। अब फ्रूट्स को प्रिंट करना है तो प्रिंट फ्रूट, तो उसने फ्रूट दे दिया, तो जैसे बताया स्क्वायर ब्रैकेट में होना चाहिए। ठीक है, मैं पोजीशन 2 को बुलाऊंगी तो पोजीशन 2 पे मैंगो आ गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंगो नहीं चाहिए, जैम चाहिए, तो उसने कुछ एरर नहीं किया, बट मैं अभी रन करूँ तो मेरा चेंज हो गया। यही से हमको म्यूटेबल और इनम्यूटेबल समझ में आता है। क्या उसने पोजीशन चेंज कर दी, तो ये जो स्ट्रिंग्स में था ना नेम, ना इफ आई से नेम एट इंडेक्स 0, इसको ए मत करो, इसको कर दो जे, तो एरर दे दिया। जो कल हम लोग ने देखा, वो नाम नहीं चेंज करने देगा। यही है म्यूटेबिलिटी एंड इनम्यूटेबिलिटी, वो पोजीशन चेंज करने नहीं दे रहा है, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग्स आर म्यूटेबल। एक बार डिफाइंड तो डिफाइंड, तुम चेंज नहीं कर सकते उसको बार बार। बट जबकि लिस्ट में अभी हमने देखा कि मैंने अगर लिस्ट ऑफ जो भी फ्रूट का पोजीशन कुछ दे रही हूँ और उसको बोल रही हूँ कि इक्वल टू सम वैल्यू, तो तुरंत विदाउट एन एरर उसने मुझको चेंज करके दे दिया। सो यही है इनम्यूटेबिलिटी और म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर? म्यूटेबल एंड इनम्यूटेबल, इसीलिए लिस्ट को बहुत बोला गया है कि वो इनम्यूटेबल है, सॉरी म्यूटेबल है, और स्ट्रिंग्स को बोला गया इनम्यूटेबल। एक बार डिफाइंड तो कुछ नहीं। ये हमने क्या किया, बाद में डिफाइन किया है, मतलब लिस्ट बन चुकी है, उसके बाद भी आगे जाके हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? ओके, ठीक है, इसको वापस प्रिंट करके देखेंगे। स्लाइसिंग करेंगे तो स्लाइसिंग वर्ड आएगा, तो इस चीज को याद रखना है। स्टार्ट स्टॉप मैं बोल रही हूँ 1 से 3, तो एप्पल है 0 पे, चेरी है 1 पे, ये है 2 पे, ये है 3 पे, तो 1 से 3 में आउटपुट क्या आएगा, तो सिर्फ चेरी और जैम, पपाया नहीं आएगा, बिकॉज स्टॉप वाले को वो एक्सक्लूड कर देता है, वो लेता नहीं है, तो सिर्फ चेरी और जैम आया। इसके आगे अगर मैं -1 करूं तो रिवर्स कर देता है, पोजीशन बोलूं तो वो भी देगा, नेगेटिव पोजीशन बोलूं, अरे मैं ये बताना भूल गई, हाँ तो सॉरी तो स्ट्रिंग्स और इसमें भी, लिस्ट में भी है। सो अगर मैं एक स्ट्रिंग सेव करती हूँ,
मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट वो चालू कहाँ से करता है, तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। बट ऐसा ही वो नेगेटिव इंडेक्स के साथ भी करता है। नेगेटिव कैसे स्टोर करता है, तो -1 इधर, -2 इधर, -3 इधर, -4 इधर, -5 और इधर -6 और इधर -7। तो ये 2 तरीके हैं, मैं बताना ही पता नहीं कैसे मैं भूल गई ये बताना। सो ये 2 तरीके हैं जिससे आप एक्सेस कर सकते हो, नेगेटिव भी देके और पॉजिटिव भी देके। सो अगर कोई बोलता है कि मुझको सेकेंड लास्ट मतलब कोई भी स्ट्रिंग है, आपको नहीं पता है, ठीक है, सामने वाले ने बोला एक स्ट्रिंग है, मुझको सेकेंड लास्ट नंबर एक्सेस करके दो, तो कैसे करोगे, तो आप सीधा वो स्ट्रिंग जो भी है, सो फॉर एग्जाम्पल दिस स्ट्रिंग इज नेम, सो नेम का क्या चाहिए, सेकेंड लास्ट नंबर, तो पोजीशन क्या है सेकेंड लास्ट नंबर की, क्या होने वाली है, -2, हमेशा हमेशा। आपको नहीं पता है वो नंबर कौन सा है, बट आपको ये पोजीशंस पता है, थर्ड लास्ट नंबर, फोर्थ लास्ट नंबर, बिकॉज लिस्ट या लिस्ट बोलो या स्ट्रिंग बोलो, ये सारी कैसे सेव होती है, 2 तरीके से सेव होती है। सो मैंने स्टार्ट में भी बताया था वो नंबर रीड करो, तो नंबर आप RHS से रीड करो या LHS से रीड करो, सॉल्यूशन हर चीज का है। सो वैसे ही यहाँ पर भी है, आप इसको ऐसे सेव सोचो या उल्टा सेव सोचो, दोनों तरीके से सेव होती है डेटा। तो ये स्ट्रिंग भी ऐसे ही सेव होता है और लिस्ट भी। तो ये लिस्ट -1, -2, -3, -4, ठीक है। सो ये ऐसे -1, तो ये उल्टा है, इधर इधर ये वाला लिस्ट है, ये उल्टा है, माइनस, ये इसका आंसर है, मेन अपना फ्रूट इधर है, तो -1 बोला तो पपैया आ गया, -3 बोलूंगी तो चेरी आना चाहिए, ये रिवर्स लिस्ट का आंसर है, तो ये वाले इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। सो टाइप ऑफ फ्रूट्स। अब लिस्ट में हम लोग फॉर लूप कैसे, मतलब मैं इस लिस्ट को प्रिंट कैसे करूँ, अगर मुझको सामने वाला बोल रहा है कि चेक करो कि कितने लिस्ट में कितना काउंट है, कितने नंबर ऑफ वैल्यूज है, क्या है। सो इट इज वेरी सिंपल। तो जैसे स्ट्रिंग के 2 टाइप थे, इधर भी 2 टाइप है। तो स्ट्रिंग में क्या कर रहे थे, फॉर आई इन दैट स्ट्रिंग प्रिंट आई, यहाँ पर भी सेम होगा, फॉर आई इन फ्रूट्स प्रिंट आई। सो यहाँ पर भी यही चीज। सो उसने एप्पल, चेरी, जैम, पपैया, वापस जो चीजें देखने वाली है हॉरिजॉन्टल, सब कुछ उसने एक 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 एक, एक लाइन में भेज दिया, बिकॉज प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है। इस फ्रूट्स की जगह पे अगर लिखती हूँ 1, 20, 30, 40, इसको प्रिंट करने की कोशिश करती हूँ, तो वो भी चीज वो प्रिंट करेगा, ठीक है। सो ये एक चीज है। अब ये हमने स्ट्रिंग्स में भी देखी। अब मुझको लेंथ, तो ये लेंथ वाली चीज नहीं भूलनी है, बिकॉज हमको लेंथ निकालने की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। सो लेंथ निकालनी है, सो वापस फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ फ्रूट्स, लेंथ ऑफ फ्रूट्स में क्या करो, पोजीशन के साथ प्रिंट करो। तो ये कल कुछ किया था, याद है, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्रिंट C ऑफ I, लास्ट प्रोग्राम किया था जो, तो ये भी वही चीज है। तो जैसे कहा पोजीशंस पे जो है, तो ये 0 पे कौन सेव्ड है, A, तो उसने एप्पल को कॉल किया, इधर एप्पल है। I1 पे कौन सेव्ड है, तो भैया आई गेस चेरी था, तो उसने चेरी को कॉल किया। तो ऐसे उसने पोजीशंस के हिसाब से कॉल किया। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, आई गेस इधर से पूरा का पूरा ही नोट डाउन कर लो। For you, if you are using IDLE, don't forget to use the word print. Print में होगा सब चीजें, print, because since मैं ये एनाकोंडा यूज कर रही हूँ, यहाँ पर कोई मुझको इशू नहीं दे रहा है, इसीलिए डायरेक्ट रन हो रहा है।
हम स्क्रॉल डाउन करो। हाँ, वापिस ऊपर पहुंच गया। अरे ना दो, नहीं खाए दो, नहीं। हो जाएगा तो बताना मुझको। डन। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं और ऑपरेशंस देखते हैं लिस्ट के। तो ये तो हो चुका है, ठीक है। ऑपरेशंस देखते हैं। सो एक ये नंबर करके लिस्ट है मेरे पास जिसमें 1 2 3 4 है। अब मुझको चलते राह में, मतलब अभी एकदम से ऐसे याद आया कि अरे नहीं, मेरे को एक और नंबर ऐड करना था। सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज अपेंड। अपेंड इज द कीवर्ड। जैसे उधर लोअर अपर था, यहाँ पर अपेंड है। तो इफ आई से अपेंड 5, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। तो कहाँ पे, लास्ट पोजीशन पे। एंड यहाँ पे कुछ चीजें आपको देख रहे हो, तो ये आप नंबर को ऐसे लिखोगे और यहाँ पर समझो प्रिंट करने की कोशिश करोगे। सो लाइक लेट्स से प्रिंट मिक्स डॉट अपेंड। अपेंड क्या, सो लेट्स से ABC अपेंड करो, सेव और रन। तो यहाँ पर लिख के आता है नन नन नन। नन क्यों लिख के आ रहा है, बिकॉज वो रिटर्न कर रहा है प्रिंट टाइप का डेटा टाइप, और उसका डेटा रिटर्न है नन, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं करना है यहाँ पे। लिस्ट में जब भी तुम अपेंड बोलते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है,
ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस करता है टू चेक वेदर इट गॉट अपेंडेड और नॉट, यू विल हैव टू कॉल व्हाट मिक्स, ना कि मिक्स डॉट अपेंड। मिक्स डॉट अपेंड एक फंक्शन है, तो आप फंक्शन को प्रिंट करने की कोशिश करोगे ना, तो वो कुछ रिटर्न करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर वो रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है, इसलिए नन लिख के आया, प्रिंट टाइप का नन। सो वो ध्यान रखना है। तो अपेंड जो है ओरिजिनल लिस्ट को हमेशा क्या करता है, चेंज करता है। तो अभी लिस्ट कैसी आई, नई लिस्ट बन के आई है, और ये अभी फाइनल लिस्ट है। अब तो क्या मैं इसमें कॉमा डाल के चीजें डालती जाऊं, तो ऐसे 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 वापिस वही गलती कर रही हूँ। हाँ, तो हाँ, so the answer is no, you cannot add एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर लिस्ट। एक टाइम पे एक ही बंदा अंदर जाएगा, ठीक है। सो इसके हिसाब से अगर मैं इस चीज को लिस्ट में कन्वर्ट कर दूं तो ये होगा क्या, मतलब is it possible to store list inside list? so the answer is yes। तो भैया लिस्ट भी तो एक डेटा टाइप है, तो तुम लिस्ट के अंदर लिस्ट स्टोर कर सकते हो, 110% स्टोर कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर, ठीक है। सो ये चीज याद रखनी है, इसको एक्सेस करना हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं ओरिजिनल लिस्ट को वापस से रीइनिशियलाइज करती हूँ और यहाँ पर वापस से 5 डाल रही हूँ, ठीक है। अब मैं अपेंड 100 करूं तो 100 कहां पर आएगा, लास्ट पोजीशन पे अपेंड करेगा लिस्ट, लास्ट पोजीशन, तो लिस्ट की लास्ट पोजीशन, तो ये जो पोजीशन रह गई इधर, तो इधर 100 डाल दिया। अभी कोई एक और नंबर अपेंड करने की कोशिश करोगे, उसको भी वो ऐड करेगा, बट 100 के बाद, ठीक है। सो जस्ट नोट दिस डाउन। डन, हो गया सबका, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं।
पे डिफरेंट वैल्यूज हम देख चुके। अब एक लिस्ट है ऑड करके, सो ऑड में है 135, ठीक है। मैंने एक अपेंड किया 7, तो अब नया ऑड क्या बन गया, इसमें 11 डाला, ऑड में चेंजेस हो गए। जैसे अपेंड था अभी वैसा ही एक्सटेंड है। अब अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस क्या है? सो अभी इनपुट देख रहे हो, इसका इनपुट मैंने अपेंड में किया था, तो क्या किया था अपेंड ने, एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट डाल के दे दी थी मुझको। अब जब अपेंड है तो ये एक्सटेंड क्यों लिख रही हूं मैं? सो नाउ इफ आई ट्राई टू एक्सटेंड अ लिस्ट, मतलब एक लिस्ट को एक और लिस्ट के साथ एक्सटेंड करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या हुआ? सो एज यू कैन सी this extend has what extended the list, it has not inserted list inside a list. Getting my point over here? सबको क्लियर है ये बात? अपेंड ने क्या किया था, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट डाल दी थी, बट एक्सटेंड ने क्या किया, लिस्ट को एक्सटेंड किया। जहां पर तुम्हारा लिस्ट पुराना खत्म हुआ वहीं से उसको और 3 वैल्यूज ऐड करके दे दी, बट एक और लिस्ट नहीं ऐड की। सो अब तुम्हारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि एक्सटेंड कब यूज करना है, अपेंड कब यूज करना है, ठीक है। अब इफ आई वांट टू प्रिंट दिस माय नेम थ्राइस, तो ये क्या हो रहा है, नेम इंटू 3, सिंपल। ये ऐसे ऑपरेशंस क्या लिस्ट के साथ हो सकते हैं। सो इफ आई से अर्चना इंटू 3, इट इज प्रिंटिंग में अर्चना थ्राइस, ठीक है। सो ये स्ट्रिंग के साथ हुआ। मैं एक वापस ऑड 1 ले रही हूँ, इसको री इनिशियलाइज कर रही हूँ 15 इसके साथ। इफ आई से प्लस दिस, सो हमको पता है स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन हमने देखा है। सो इफ आई से अर्चना प्लस हाई, इट विल प्रिंट मी अर्चना हाई विदाउट अ स्पेस। सो ये हमको पता है, ये मल्टीप्लीकेशन वाली चीज मुझको देखनी है। तो मैंने एक ऑड लिया है, तो ऑड क्या है, 1 2 3 5, सॉरी 1 2 1 3 5, ये 3 ही नंबर्स है उसके अंदर। मैं एक प्लस देके एक लिस्ट ऐड कर रही हूँ, बिकॉज लिस्ट के साथ लिस्ट ऐड कर सकते हैं। एंड इफ आई गिव दिस, सो द आउटपुट इज अगेन एक्सटेंडेड वाला आउटपुट। तो जो एक्सटेंड कर रहा है, इन शॉर्ट क्या कर रहा है, वो कॉन्कैटिनेट कर रहा है। कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है ज्वाइन करना, ठीक है। अब मुझको मल्टीप्लाई करके देखना है। अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करती हूँ 3 से, तो क्या होगा? तो आंसर क्या आया है? सो आंसर ये आया है कि 135 135 135 3 बार रिपीट हुआ है। इट हैज नॉट मल्टीप्लाइड 1 with 3, 3 with 3, 5 with 3, नहीं किया उसने वैसा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज अगर नोटिस की है, ओरिजिनल लिस्ट अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूं, तो ओरिजिनल लिस्ट मतलब हमारी लिस्ट, इफ आई ट्राई टू प्रिंट दिस, इट इज स्टिल द सेम। ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, अनलाइक द फंक्शंस विच यू यूज। ये मेरा पॉइंट यहाँ पे क्लियर है सबको, ओरिजिनल लिस्ट क्या होती है? हाँ, सो ये है कि इसने ओरिजिनल लिस्ट को कुछ चेंजेस नहीं किया है, इसने सिर्फ आउटपुट लाके दे दिया है। तो अगर ये डेटा किसी और में स्टोर करना है, तो इसको a इक्वल टू या ऑड इक्वल टू एंड अगेन स्टोर इट इन द वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंसर्ट। सो एक लिस्ट है जिसमें से 2 चीजें हैं। अब मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, इंसर्ट परफॉर्म कर रही हूँ, मुझको ये आउटपुट आया। कैन एनीवन अंडरस्टैंड व्हाट दिस इंसर्ट डिड? इसमें 2 वैल्यूज गए 1 और 3, बट आउटपुट में तो 1 3 आया, एक और 1 किधर गया? वो 1 ऑलरेडी उसमें था, इसलिए उसने ये नहीं किया। नहीं, सो रिमेंबर आई सेड कि पाइथन क्या करता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक इंसर्ट करता है, चीजें डालता जाता है। ये इंसर्ट क्या करता है, जब ऑलरेडी अपेंड है तो पहली बात इंसर्ट की जरूरत क्यों है? रीजन, अपेंड क्या कर रहा है, लास्ट में ऐड कर रहा है, तो बोगी के लास्ट में जाके एक डब्बा ऐड कर रहा है एक्स्ट्रा।
इट इज फाइन। तो ये इंसर्ट की जरूरत क्यों है? अगर मुझको पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके इंसर्ट करना है तो इन दैट सिनेरियो इंसर्ट विल बी यूज्ड। सो ये क्या है 1,3, इट इज टेलिंग एट पोजीशन 1। तो 1 क्या है? 1 पे ऑलरेडी 9 है। सो ये क्या करेगा इंसर्ट? 9 को बोलेगा भैया तू पीछे हो, और कौन आ रहा है? तो 3 आ रहा है। सो उसने क्या कर दिया? 3 को इंसर्ट कर दिया एट पोजीशन 1। अब 9 की पोजीशन 2 हो गई है। इज दिस इंसर्ट क्लियर? अपेंड है तो इंसर्ट की जरूरत क्यों है? पहली बात तो उस इस सिनेरियो से सोचो, अपेंड क्या कर रहा है? लास्ट में ऐड कर रहा है, लास्ट में ऐड कर रहा है। बट अगर मुझको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके इंसर्ट करना है, सो देयर इज अ कीवर्ड और अ फंक्शन कॉल्ड एज इंसर्ट, जो मुझको वो पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके चेंजेस करके देगा। सो इफ आई से लेट इंसर्ट एट पोजीशन 7, तो क्या मेरी लिस्ट में पहली बात 7 है? तो जो नई लिस्ट बन के आई है वो है 0, 1, 2, बस 3 ही नंबर है उसके अंदर। अभी अगर मैं कुछ ऐसा करती हूँ, पोजीशन 7 पे इसको इंसर्ट करो, इंसर्ट या पाइथन इतना स्मार्ट है, एरर नहीं करेगा, एरर नहीं देगा वो, बट क्या करेगा? इंसर्ट करके छोड़ देगा। तुमने इंसर्ट बोला था, पोजीशन नहीं मिला, तो भैया मैंने लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट करके दे दिया तुमको। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं। तो इसको कमेंट करती हूँ, इसको एट पोजीशन 1 इंसर्ट 9। तो 1 क्या है? इधर है 1। सो मैजिक हो गया। तो एट पोजीशन 1 उसने 9 को इंसर्ट करके दे दिया। एट पोजीशन 3, तो एट पोजीशन 3 कौन है? ऑलरेडी 1 है, तो लेट्स इंसर्ट कुछ 4। 3 कहाँ पर आएगा? तो 0, 1, 2, 3 इधर आएगा। सो लेट्स सी, इट हैज इंसर्टेड 4 एंड बाकी की चीजें पीछे पीछे हटो, आगे वालों को डिस्टर्ब नहीं करना है, पीछे बीच में तुमने बोगी तोड़ी और बीच में इंसर्ट किया। ठीक है, कहाँ से नोट डाउन नहीं किया है? आई गेस यहाँ से नहीं किया है ना, कि एक्सटेंड लिया था क्या? अच्छा एक्सटेंड लिया था, हाँ इधर से नहीं किया होगा। सो इस चीज को सिर्फ नोट डाउन कर लो। मैं 1 मिनट में आती हूँ। मैम एक एरर है तो हाँ समीर, रीड करो एरर। ऑड प्लस पहले ऑड इक्वल टू 135 लिया, फिर हाँ। प्रिंट ऑड प्लस 975, तो हाँ। नीचे लिखा है कैन ओनली कॉन्कैटिनेट टपल नॉट लिस्ट टू टपल।
तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट दिया है, क्या दिया है? स्क्वायर ब्रैकेट ही दिया है। ध्यान से देखो, स्क्वायर टप्पल का मतलब होता है दूसरा डेटा टाइप। तो अगर टप्पल कैसा लिखा जाता है? राउंड ब्रेसिस में। लिस्ट कैसा लिखा जाता है? स्क्वायर ब्रेसिस में। तो देखो हाँ। कहीं पे कुछ गलती किया है डिक्लेयर करते वक्त। स्क्रीन शेयर करूँ क्या मैम? हाँ करो। अ, मैंने मैंने समीर ऑड वन कैसे लिखा है? जस्ट चेक हाउ आई हैव रिटन ऑड वन। आपका स्क्रीन दिख नहीं रहा, मैं स्टॉप कर रहा हूँ। सो रिमेम्बर मैंने इंट का कुछ बताया था, अगर डायरेक्टली डिक्लेयर करते हो तो वो कैसे देता है? टप्पल देता है। यहीं पर बताया था मैंने, ये इंट वाली चीज करके। तुमने वही मिस्टेक की है। मैंने कैसे ऑड वन डिक्लेयर किया है? ओके। मैम स्क्रॉल डाउन कर।
हेलो। हाँ हाँ रोहित। मैम, ये जब हम लोग एक्सटेंड यूज करते हैं तभी जो हाँ ओरिजिनल जो डेटा फ्रेम है, मतलब जो ऑड नाम यस दिया है, यस हाँ वो चेंज नहीं होता है, राइट? और जब भी हम लोग प्लस साइन यूज करते हैं तभी ओरिजिनल जो डेटा है वो चेंज होता है, मतलब ऐड करके आ जाता है नहीं उसमें। नहीं 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 नहीं, उल्टा बोल रहे हो, उल्टा बोल रहे हो। एक्सटेंड में ओरिजिनल के साथ चेंजेस होते हैं, जबकि प्लस साइन करने से ओरिजिनल डेटा फ्रेम वैसा का वैसा ही है। तो देखो यहाँ पे ऑड इसमें करने के बाद भी ऑड वैसे का वैसा ही है, ऑड में चेंजेस नहीं हुआ। ओके ओके। हाँ, प्लस साइन करते हैं तभी चेंजेस नहीं होता है और एक्सटेंड में हाँ चेंजेस होता है। ओके। हाँ ये डिफरेंस है, राइट? हाँ। तो ओके। नॉर्मल मतलब ये नए लोग कर सकते हैं कि अरे मैम ये सब तो हो सकता है, तो एक्सटेंड और अपेंड की क्यों जरूरत है। तो उनके लिए ये आंसर है, बिकॉज लिस्ट क्या करता है, चेंज नहीं करता है ओरिजिनल को। तो ओरिजिनल को हम्म। तुम चेंज नहीं कर रहे हो तो ऐसे अपडेशन का मतलब नहीं है फिर। ओके ओके। हम्म। मैम स्क्रॉल डाउन करें। हाँ ये इधर तक। डन ओके। बाकी लोग भी एक बार बता दो। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ यू वांट टू डिलीट अ लिस्ट, मतलब लिस्ट को पूरी तरीके से डिलीट कर देना है, so what is an option, so just call delete and the list. Now if we try to print this list it will show name error, और error को पढ़ने का क्या करना है, आदत। नेम एरर नेम और नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मीनिंग क्या बताया था मैंने, डिक्लेयर्ड नहीं है, बट लिस्ट तो ऊपर थी जब बनी थी, डिलीट भी हुई। तो अब मैं इसको कॉल कर रही हूँ, तो अब ये बता रहा है कि भैया डिलीट नाम की कोई लिस्ट नहीं है। तो डिलीट क्या है, एंटायर लिस्ट, मेमोरी से ही निकाल दिया उसने लिस्ट को। हाँ डिलीट में अगर एक पोजीशन जाके करोगे वो भी चीजें हो सकती है। तो अगर
डिलीट करने से पहले चाहो तो ये पोजीशन ट्राई करके देख लेना, ठीक है। अब मैंने ना एक लिस्ट लिया है पाइथन, ठीक है। now I'm trying to perform some operations on it. So there is a operation, पहले इसको प्रिंट करके दिखा देती हूँ। तो देखो पाइथन का मतलब p अलग स्टोर हुआ है, y अलग स्टोर हुआ है, t अलग स्टोर हुआ है, h अलग स्टोर हुआ है, सब अलग 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 ऐसे स्टोर हुए, ठीक है। अब ये जो लिस्ट बनी है, मुझको ना एक एलिमेंट को डिलीट करना है। सो डिलीट और रिमूव एक ही काम करते हैं। अब मैं बोलूं कि भैया रिमूव क्या, तो मेरे को यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू नहीं देनी है। तो जैसा मैं बोल रही हूँ, एक चीज है तो दूसरी चीज क्यों है। सो डिलीट में तुम क्या पास करते हो, इंडेक्स। तो डिलीट मैंने यहाँ पे लिखा था इंडेक्स, कोई इंडेक्स समझो 7 से डिलीट करना है, 3 से डिलीट करना है, वो डिलीट करेगा। रिमूव में तुम क्या पास करते हो, तो भैया वैल्यू, ये इंडेक्स पे कौन है उसको डिलीट करो। तो ये अभी क्या कर रहा है, ये इंडेक्स पे नहीं, ये वैल्यू जिसकी है उसको डिलीट करो। सो अभी मैं यहाँ पाइथन में से ओ को रिमूव करने की कोशिश करती हूँ, आउटपुट में देखना। तो अभी ये क्या देखना, तो भैया ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस होती है या नहीं, यही हमारा मोटिव है। सो सी ओरिजिनल लिस्ट अगर प्रिंट कर रही हूँ तो ओ निकल चुका है, ठीक है। सो ये डिलीट और रिमूव लिख लो। डन, ओके। ओके, सो माई लिस्ट में नहीं है। अब
अगर किसी ने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा है तो स्टैक पढ़ा होगा, लिंक लिस्ट पढ़ा होगा। कोई अगर आईटी बैकग्राउंड से है तो उसमें पॉप और पुश करके दो चीजें थी। पॉप मतलब निकालना, पुश मतलब उसको उस पोजीशन पे पुश करना। तो रिमूव है उसके लिए इंसर्ट है। ये पॉप क्या है भैया? अब ये पॉप क्या कर रहा है? सो अब पॉप में मैं इंडेक्स वैल्यू डालू और बोलू पॉप, तो उसने वाई निकाल दिया। पॉप मतलब क्या किया? पॉप मतलब जैसे पॉपकॉर्न से एक चीज उठ के बाहर आती है ना, तो तुम पॉप 1 बोलो तो वाई बाहर आ गया। अब मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूं तो वाई नहीं है पोजीशन पे, ठीक है। अब मैं अगर पोजीशन की जगह अगर मैं बोलूं पॉप एन, तो उसने क्या दिया? मुझको एरर दे दिया। तो इसका मतलब है सिमिलर टू similar to your delete, it deals with what index value, but delete में क्या होता है? वो डायरेक्ट डिलीट कर देता है, बताता नहीं है कि कौन बाहर आया। डिलीट डिलीट सीधा, ठीक है। अब अगर मैं पॉप में कोई वैल्यू नहीं पास करती हूँ, मैं सीधा पॉप बोलती हूँ, तो वो क्या पॉप करता है? तो उसने एन पॉप किया। मैं वापस से उसको रन करती हूँ, एच पॉप किया। मैं लिस्ट को जाके प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो सिर्फ पी और टी बचे, कुछ नहीं है। लास्ट लिस्ट कुछ नहीं बची है, सिर्फ पी और टी बचे। सो पॉप क्या करता है? पॉप लास्ट एलिमेंट को डिफॉल्ट डिलीट करेगा अगर आप नहीं इसको डिलीट उसको पोजीशन नहीं बताओगे तो। अब जैसे डिलीट है वैसे क्लियर है। आई से क्लियर माई लिस्ट, तो लिस्ट में अभी सिर्फ पी और टी बचे। इफ आई पास दिस एंड देखो तो ये अगर आपको फ्यूचर में दिखे, इट मीन्स इट इज एन एम्प्टी लिस्ट। लिस्ट में कुछ इंसर्ट ही नहीं हुआ, कुछ डिलीट ही नहीं हुआ, इट मीन्स इट इज एन एम्प्टी लिस्ट। क्लियर है लिस्ट, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो डिलीट और क्लियर में क्या डिफरेंस है? तो डिलीट मेमोरी से डिलीट कर देता है लिस्ट को, जबकि क्लियर सिर्फ अंदर की चीजें को क्लियर कर देता है। लिस्ट अभी भी वैसी की वैसी ही है, ठीक है। क्लियर इधर तक नोट डाउन करना चाहोगे? आई गेस रिमूव से होगा, हाँ यहाँ।
मैम एक बार वो पॉप फंक्शन वापस समझो। वापस, अच्छा ये पॉप 1 था, एक्सप्लेन करूँ कि क्या, यही था ना? वही एक्सप्लेन हाँ, एक्सप्लेन। पॉप क्या करेगा, अ, और इसको समझो तुम्हारे पास बुक्स है इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। तुमने तुम्हारे भाई को बोला कि गो एंड ब्रिंग बुक जिसपे जेड लिखा होगा। व्हाट ही इज डूइंग, ही विल गो एंड फाइंड जेड किधर है एंड उस चीज को वो पॉप करेगा, निकालेगा। तो ये वही चीज है पॉप। यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन दोगे तुम कि बुक नंबर 10 को निकालो, अगर एबीसीडी नहीं लिखा है तो बुक नंबर 10 तो गिनेगा 10 कहाँ पर है और 10 को निकालेगा, तो पूरे स्टैक में से 10 को निकाल दिया। तो ये पॉप भी वही कर रहा है। बट बाय डिफॉल्ट अगर आपने बोला कि जाके कोई बुक निकालो, तो ये बाय डिफॉल्ट कोई भी की जगह लास्ट बुक निकालेगा हर बार, और ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस होता रहेगा। तो एक बार उसने पॉप कर दिया तो ओरिजिनल जो लिस्ट है उसमें से समझो मैंने एन कॉल आउट किया, तो हाँ, ओरिजिनल लिस्ट में फिर एन नहीं रहेगा। नहीं, ओरिजिनल लिस्ट में एन नहीं कॉल आउट करेंगे, इंडेक्स कॉल आउट करेंगे। नहीं अगर एग्जैक्टली, हाँ, इफ आई कॉल आउट द इंडेक्स नंबर ऑफ एन, दो हाँ, एन देयर will वोंट not be बी in the list. नो, देयर वोंट बी एन एन देयर, ओरिजिनल लिस्ट चेंज हो जाएगी। तो रिमूव और इसका क्या हो गया मैम? रिमूव रिमूव भी वही पोजीशन कर में रहा है। जाके करता है। पॉप में रिमूव डिफरेंस ऐसा एज सच तुम देखने जाओ तो कुछ नहीं है, बट अगर ऐसे लॉजिकली देखो तो डिफरेंस है। पॉप तुमको वैल्यू निकाल के डिस्प्ले भी करवा रहा है, भैया ये वैल्यू मैंने पॉप आउट कर दी है, मेमोरी से निकाल दी है। और जैसे आपने वो अर्चना में से ए निकाल दिया तो पूरे लिस्ट में जितना भी ए था सब निकल गया, राइट? हाँ, यही अगर पॉप में करोगे तो शायद से नहीं होगा, एक ही पॉप में तो एक एक ही निकलेगा ना, वैल्यू निकलेगी। एक ही टाइम पे एक निकलेगा वैल्यू। इसको स्क्रॉल डाउन करती हूँ। एम्प्टी पॉप भी देखना, कुछ नहीं पास किया तो
डन। क्लियर, क्लियर भी लिख लो, क्लियर भूल गए हो। ओके, अभी मेंबरशिप तो याद है, कुछ इन बताया था, फॉर इन, कैरेक्टर स्ट्रिंग इन। सो यहाँ पर भी वैसा ही है। अगर मैं एक लिस्ट लेती हूँ और मैं बोलती हूँ पी इन दिस लिस्ट, तो आंसर आएगा ट्रू, नॉट इन लिस्ट तो नॉट। ठीक है, और ये सारी चीजें क्या है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हैं। ठीक है, एक जो चीज बतानी चाहूंगी वो है सॉर्ट। इफ आई से, तो माई लिस्ट करके है ना, तो माई लिस्ट डॉट सॉर्ट, अगर मैं सॉर्ट बोलती हूँ, एंड नाउ इफ आई ट्राई टू प्रिंट दिस माई लिस्ट, ठीक है, तो ओरिजिनल लिस्ट में वो क्या करता है, एक मिनट, माई लिस्ट नल थी, ये क्या है, माई लिस्ट अंडरस्कोर वन। ओके, माई लिस्ट अंडरस्कोर वन डॉट सॉर्ट, एंड इसी माई लिस्ट अंडरस्कोर वन को सॉरी कॉल करूंगी। सो ये मुझको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करके देता है। सो ये कैसे करता है, सो अगेन द ASCII कीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ओवर हियर। सॉर्टिंग इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग। सो यहाँ पर अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सॉर्ट के लिए ऑलरेडी एक फंक्शन है डॉट सॉर्ट, जो क्या करता है, ऑटोमेटिकली लिस्ट में जो भी तुम दोगे वो सॉर्ट करके दे देगा। बट द ओनली रिक्वायरमेंट इज कि सब एक ही टाइप के हो, मतलब नंबर्स तो नंबर्स, स्ट्रिंग्स तो स्ट्रिंग, बिकॉज वो नंबर और स्ट्रिंग दोनों को सॉर्ट नहीं कर पाएगा, दोनों का अलग अलग चीज है। तो नंबर को नंबर के हिसाब से सॉर्ट करेगा, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के ASCII की के हिसाब से सॉर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ ये लिस्ट डाउन है सारे, इंडेक्स निकाल सकते हो, काउंट निकाल सकते हो, रिवर्स निकाल सकते हो, तो लिस्ट को रिवर्स भी कर सकते हैं। सो डॉट कॉपी भी है, एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट में कॉपी कर सकते हो। सो ये लिस्ट कुछ लिस्ट है चीज़ों की जो तुम इसके साथ कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट, ये नोट डाउन करना है कि लेट्स स्टार्ट विद प्रॉब्लम्स, मतलब प्रोग्राम्स ऑन लिस्ट, ये नोट डाउन करना है। Can I start or do you want to note down these things? Start. Okay. ठीक है, सो सबको पता है पावर कैसे कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, किसी को आइडिया, पावर ऑफ अ नंबर। सो इफ आई से 2 क्यूब निकालो, तो 2 क्यूब कैसे निकाला था, यस, तो हमने क्या किया था, डबल स्क्वायर रूट ये लिया था और क्यूब निकाला था। अब समझो मैं एक लिस्ट देती हूँ कि 1 2 3 4 5 है, इसका क्यूब निकालो। ठीक है, तो अब हमको चीजें समझनी चालू होनी है कि डेटा अभी स्टोर जो होगा वो लिस्ट में होने वाला है। मीन्स आप अगर यूजर नेम ले रहे हो तो स्टोर इट इन अ लिस्ट, आप यूजर नेम ले रहे हो, आप कोई यूजर से इनपुट ले रहे हो, लिस्ट में सेव करो, तो डेटा क्या होने वाला है, लिस्ट में अपेंड होते जाने वाला है अभी। तो हम वही चीज सीखने वाले हैं अभी कि
जो भी चीज तुम ले रहे हो उसको अपेंड कैसे करना है लिस्ट में, विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। मतलब मुझको इंडिविजुअली जा जाके इंसर्ट नहीं करना है या अपेंड नहीं करना है, मुझको क्या करना है, एक लूप लगाना है जिसके थ्रू मैं कंटिन्यूअसली क्या करूं, मुझको एक लिस्ट ऑफ आइटम्स मिल जाए, मुझको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो अभी हम वही चीज देखेंगे। सो आई हैव क्रिएटेड अ पावर का फंक्शन, तो ये चीज मुझको पता है क्या करने वाली है। सो इसके बदले ऐसे लिखती हूँ, सो हर नंबर का, सो एक्स, ये चीज रुक जाओ अभी के लिए, लेट्स फोकस ऑन दिस फॉर लूप। सो फॉर एक्स इन रेंज 10, तो रेंज 10 का मतलब क्या है, 0 से लेके 9 तक। तो x मुझको क्या प्रिंट करके देगा, 0 से 9। आई एम सेइंग s इक्वल टू x इंटू 2। इसका मतलब क्या हो रहा है, तो अगर इसको मैं पहले प्रिंट करके दिखाऊं, सिंपल s को प्रिंट करती हूँ, ठीक है। सो लेट्स से प्रिंट s, तो स्पेलिंग मिस्टेक हमेशा की जैसे। सो देखो आउटपुट उसने दे दिया, ठीक है। ये चीज सबको क्लियर है, इस लॉजिक में किसी को कुछ इशू कि ये कैसे आया। फॉर x इन रेंज s इज इक्वल टू x इंटू 2। तो मतलब x पहले क्या हो रहा है, 0, तो 0 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ऐसे 9 तक स्क्वायर निकालेगा। इस फॉर लूप के 3 लाइन में किसी को कुछ इशू? नहीं। अब इशू मुझको ये है कि मुझको अगर ये डेटा सेव्ड चाहिए, आगे जाके यूज होना चाहिए, तो क्या मैं बार बार फॉर लूप को बुलाऊं, बार बार फॉर लूप को बुलाऊं वहां पर? तो द आंसर इज नो। आई शुड बी एबल टू स्टोर दिस डेटा समवेयर। सो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, पहले एक लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर कर रही हूँ। तो कभी भी अगर लिस्ट यूज करनी है तो पहले यहाँ पर अब पाइथन में आपको इनिशियलाइज करनी जरूरत है। तो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, पाइथन को इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। हाँ, वो डेटा टाइप्स के लिए है, बट डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए तुम अभी डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो। सो डेटा स्ट्रक्चर तुमको बताना पड़ेगा कि तुम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करने वाले हो। सो आई एम डिक्लेयरिंग इट विथ एन एम्प्टी लिस्ट, कि ये पावर अगर कोई वेरिएबल यूज होगा कहीं आगे जाके, तो उसका डेटा ये कैसे दिखेगा, ऐसे एम्प्टी। अब instead of printing, now I have something called as what, append। append क्या करता है, तो मैंने बताया था, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लिस्ट में डाल के देगा। so if I now try to print this power बाहर जाके, तो क्या करेगा, and these are comma separated values, ऑटोमेटिक कॉमा दे दिया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो उसने क्या किया, s इक्वल टू एक्स इंटू 2। तो x पहले क्या है, 0, तो 0 इंटू 2 क्या होता है, 0। सो s पहले क्या हुआ, 0, अपेंड s, मतलब लिस्ट में s डालो, तो s की वैल्यू आ गई 0। बाहर आया, इंक्रीमेंट किया, 1 इंटू 2, तो s की नई वैल्यू क्या है, तो भैया s की नई वैल्यू है 2, सॉरी 1 रेस टू 1 स्क्वायर है ना, तो 1 इंटू 1, तो आंसर आ गया 1। एंड ऐसे उसने कहाँ तक किया, 81 तक। अब मैं ये पावर के साथ आगे जाके कोई भी चीज करूँ, पॉसिबल है, ठीक है। तो काइंडली नोट दिस डाउन एंड लेट मी नो कहीं पे अटके तो।
डन, ओके। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही रखा है रोशनी। आई सेंड दिस। ठीक है, तो अब लिस्ट का यूज समझ गया है। ठीक है, सो यहाँ पर एक मैंने लिस्ट लिया है, लिस्ट इनसाइड लिस्ट। सो कोई मुझको बता सकता है मैं ये लिस्ट को कैसे एक्सेस करूं? हाउ विल बी आई एबल टू एक्सेस दिस लिस्ट? तो इफ आई ट्राई टू प्रिंट डेमो, यस, तो इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स को भूलना नहीं है, एक्सेस मतलब इंडेक्स। तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है? सो एक्सेस 0 1 2 3। सो अभी अगर मैं डेमो पोजीशन 3 कॉल करूं, इफ आई से डेमो पोजीशन 3, तो कौन कॉल होगा? सो भैया जो लिस्ट है। ठीक है, अब ये सिंस लिस्ट है तो मैं लिस्ट को वापस से एक्सेस कर सकती हूँ। तो कैसे? इंडेक्स के साथ। तो मैं बोलूँ एट पोजीशन 1 कौन है, तो आंसर आएगा 2। सो इस वे में लिस्ट के अंदर लिस्ट, तो जितनी इंडेक्सेस है वो चीज तुम कर सकते हो। सो अभी जैसे ये इसके आगे अगर मैं कुछ इंडेक्स डालूं तो वो मुझको क्या देगा? एरर देगा। वापस बोल रही हूँ, एरर्स पढ़ो। टाइप एरर, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, मतलब आगे ऑब्जेक्ट को तुम बाइफरगेट नहीं कर सकते हो। क्यों? बिकॉज अगर मैं 2 डालती हूँ और 0, 2 पे क्या है? पहली बात तो 2 पे क्या है? रैबिट है, रैबिट का पोजीशन 0। सो आर में वो चीज हो सकती है बिकॉज इट इज अ स्ट्रिंग, इसीलिए ये 3 चीजें स्ट्रिंग के साथ हो सकती है, बट नंबर के साथ आप बोलोगे तो नहीं होने वाला है, सॉरी। मैम अगर वो 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर होता लाइक 1 एंड नहीं 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 होगा, नहीं होगा ना। नहीं, सबस्क्रिप्ट का नंबर को ब्रेक कैसे करोगे 2 डिजिट को? आईडी में तो वो एक ही एड्रेस पे जाके लोकेट होगा ना। 36 अगर मैं बोल रही हूँ तो जाके लोकेट एक ही आईडी पे होगा, बट ये चीज अलग अलग दिखाई ना मैंने। आर अलग स्टोर हो रहा है, ए अलग स्टोर हो रहा है स्ट्रिंग में, तो वो चीज नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, एक बस पूछ रही हूँ मैं, इट इज 8:45। डू यू वांट मी टू स्टॉप ओवर हियर? बिकॉज काफी चीजें हैं आगे, प्रोग्राम्स है सारे लिस्ट के। तो डू यू वांट मी टू स्टॉप ओवर हियर? प्रोग्राम्स फिर कल करते हैं। हाँ यस, ओके। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ तक ही करते हैं, प्रोग्राम्स कल करते हैं। ठीक है, और कल खत्म होते ही हम आगे करेंगे वो वाला जो तुमको होमवर्क दिया था ना, होमवर्क दिया था वो। हाँ, मैं वो लिस्ट के साथ कल बताऊंगी। तो मुझको कैसा करना है प्रोग्राम, देखो वो वाला ना प्रोग्राम सिर्फ प्रिंट करना बहुत इजी है, सो उसमें ज्यादा टाइम नहीं है। व्हाट आई वांटेड वाज दैट कि यूजर जैसे जैसे सिलेक्ट करता जाए ना, सो जैसे उस यूजर ने सिलेक्ट किया वेज, वेज में मेन्यू आया, सो मेन्यू में जाके जब तुम प्रिंट सिलेक्ट कर रहा है यूजर 3 वड़ा पाव, तो लिस्ट में वो अपेंड हो जाना चाहिए। फिर वो सिलेक्ट कर रहा है क्या? सो वो सिलेक्ट कर रहा है, समझो वापिस से उसने बोला कि डू यू विश टू कंटिन्यू, ही सेड यस, सो यू आर सिलेक्टिंग नाउ वेज पिज्जा, तो क्या होगा? वड़ा पाव के बाद वेज पिज्जा आ जाना चाहिए ऐसे। और फिर लास्ट में वो जब नो बोले तो आना चाहिए योर ऑर्डर इज,
तो वेज में क्या ऑर्डर, नॉन वेज में क्या ऑर्डर, बस मुझको ऐसा कोड चाहिए था। सो वो जो मैंने कल करवाया, वो होमवर्क दिया है, वो नॉर्मल प्रिंटिंग के लिए इसलिए है ताकि एक आइडिया बैठे कि वाइल के अंदर वाइल कैसे यूज करना है उस चीज के लिए। वो मैं करूंगी, वो मैं छोड़ने वाली हूँ, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, उसने काफी टाइम ले लिया रवि, इतना डिफिकल्ट नहीं था वो, बहुत इजी था। सो वो छोटा सा दिखाती हूँ। सो आई विल से while true, so print, so वन पे वेज प्रिंट टू, क्या कर रही हूँ, वन पे वेज न्यू लाइन, टू पे नॉन वेज, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे चॉइस लूंगी, चॉइस इक्वल टू इनपुट, एंटर योर चॉइस, ठीक है। सो इफ चॉइस इज इक्वल टू वन है तो वापस वाइल ट्रू पे जाओ। तो वाइल ट्रू में वो क्या करेगा, प्रिंट मेन्यू फॉर वेज, ऐसा कुछ बोला था मैंने। फिर मैंने बोला था प्रिंट, सो वन पे समझो वेज पिज्जा है, एंड सिर्फ दो ही ले रही हूँ मैं, और दूसरे पे है ऐसे, है। तो ये थोड़ा हम लोग इसको /t में डालते हैं तो समझ में आए ऐसे। तो वापस चॉइस लेंगे, चॉइस इक्वल टू इनपुट, एंटर योर चॉइस, ठीक है। इफ चॉइस इज इक्वल टू वन तो प्रिंट, क्या प्रिंट करेंगे, तो मैंने सिर्फ प्रिंट बोला था तो आई सेड प्रिंट पिज्जा, बस। एल्स अगर कोई और चॉइस आता है सो प्रिंट, ठीक है। फिर यहाँ पर एक बार आके आएगा वापस एक चॉइस जो पूछेगा इनपुट डू यू विश टू कंटिन्यू, क्वेश्चन पूछेगा। सो अगर यस और नो में आंसर आ रहा है तो इफ सी इज सी इन, इसमें स्मॉल यस या कैपिटल यस में, इसमें आ रहा है तो कंटिन्यू करो, एल्स क्या करो, ब्रेक। तो यहाँ पर एक प्रिंट दे देते हैं, मेन्यू हैज चेंज्ड, स्पेलिंग अभी जाने दो, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, हाँ, ये बाहर एक और लेट्स से ch1 देते हैं इनपुट, डू यू want to change your to scene choice, स्पेलिंग जाने दो, सॉरी, एंड इफ ch1 in yes या नो y में तो कंटिन्यू करो, स्पेलिंग नहीं जाने दे सकते, एल्स बोलो ब्रेक। और यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज, थैंक यू। इसको रन करते, एक मिनट, दिखेगा नहीं।
So enter your choice. 1 menu for veg. तो प्रिंट वड़ा पाव. डू यू विश टू कंटिन्यू? यस. तो देखो क्या आया, वेज का आंसर आया मुझको ये नहीं आया नॉन वेज या वेज. अब मैं बोल रही हूँ चॉइस 2 तो वड़ा पाव. डू यू विश टू कंटिन्यू? मैंने बोला नो. मेन्यू हैज चेंज. अब पूछ रहा है डू यू वांट टू चेंज योर क्यूजीन चॉइस. सो अभी अगर यस बोलती हूँ तो वो मुझको वेज नॉन वेज पे लेके जा रहा है. अब नॉनवेज का मैंने बनाया नहीं है, सिर्फ वेज का ही बनाया. तो जैसे चॉइस 1 के लिए है, यहाँ पर एक और आने वाला है चॉइस 2. इफ चॉइस, तो यहाँ पर एक और एल्स आने वाला है. एल्स एलिफ आएगा. एलिफ चॉइस इज इक्वल टू 2. तो मैंने बनाया नहीं है तो इसको लिख देती हूँ अंडर मेंटेनेंस. मैम वो जो सेकेंड इफ लिया है ना आपने, ch इज इक्वल टू 1, हाँ वहां पर अपोस्ट्रोफी नहीं दिया तो भी कैसे वर्क किया? क्योंकि मैं जब करता तो मेरा तो वर्क हुआ है. अच्छा वो मेरा इसलिए वर्क हुआ है बिकॉज मेरा एरर आता है हमेशा कुछ भी किया. हाथ नहीं, उसने दोनों बार वड़ा पाव प्रिंट किया ना, तुमने देखा नहीं, दोनों बार वड़ा पाव प्रिंट किया उसने. मैंने चॉइस 1 दिया तो भी, तो वो गलती है. हाँ वो गलती है. यहाँ पे सिंगल कोट्स आएगा. मैंने वो नोटिस किया बट मेरे को लगा मैंने गलत देख लिया. अभी मेरा स्ट्राइक हुआ. हाँ उसने दोनों टाइम पे वड़ा पाव ही प्रिंट किया बिकॉज एल्स में गया ना, चॉइस आया ही नहीं वो. तो ऐसे दोनों साइड बनाना है. मुझको ऐसे नहीं चाहिए, मुझको ऐसा चाहिए कि जब यूजर बोलता है वड़ा पाव तो तुम्हारी लिस्ट में वड़ा पाव जाना चाहिए. जब आप पूछते हो वापस डू यू विश टू कंटिन्यू तो वड़ा पाव कॉमा जो भी अभी यूजर बोलेगा, तो अगर यूजर बोल रहा है वेज पिज्जा तो वड़ा पाव कॉमा वेज पिज्जा, ऐसा उसका लिस्ट दिखना चाहिए कि उसने ये चीज सिलेक्ट की है. सो एंड जब वो बाहर आएगा ना, सो आई से डू यू विश टू कंटिन्यू, आई से नो. नो. तो ये ओके, आई से नो. नो. सो यहाँ प्रिंट का एरर है तो नीचे आके वो लिख के देगा. कहाँ लिखा ये, थैंक यू लिख के देगा. तो थैंक यू के पहले या बाद में तुमको लिस्ट प्रिंट करनी है कि तुमने ये चीजें ऑर्डर की है, जैसे तुमको मिलता है ना वैसा. तो वो लिस्ट के साथ करना है. इसीलिए इसको थोड़ा मैंने होमवर्क दिया कि थोड़ा इस पे ये वाइल के अंदर वाइल इफ ये सब चीजें एकदम मस्त हो जानी चाहिए. रवि वैसे नहीं करना था, इफ एल्स से लेना था, चॉइस से लेना था. तो चॉइस इज 1 तो ये मेन्यू बराबर किया है बट आगे जाके वो प्रिंट भी करवाना था. एक्चुअली मैं वाइल को कहाँ पे सेट करूँ उसमें ही दिक्कत आ रही थी. हो रहा था मेरा बराबर. हाँ पर मैं वाइल में ही मुझे कंफ्यूजन हो गया. तो वो कैसे होता है ना, आपको जिधर से वापस चाहिए रिपीट जिधर से चाहिए. तो अगर ये वाइल ट्रू को मैं निकाल के सेकेंड वाले को यहाँ से करूँ ना तो वो मुझको ऊपर का ऑप्शन नहीं देगा. तो क्या ऑप्शन नहीं देगा? सो ये वाला चीज, ये वाली चीजें मुझको नहीं देगा. मुझको वो चीज चाहिए, इसीलिए मैं उसको क्या कर रही हूँ, ऊपर एक इधर डाल रही हूँ. अगर वो नहीं डालती हूँ तो वाइल ट्रू के बाहर चला जाएगा, मतलब बार बार वो मुझको पूछने नहीं वाला है. मैं एक बार इसको पूरा समझना पड़ेगा, कॉपी अभी करके फिर बैठ एक बार. अच्छा इसका एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो. कल इसको एकदम पक्का वाला करने वाले हैं हम लोग. तो अब इसका फोटो वगैरह कुछ निकाल लो, या मैं इसको को ग्रुप पे भेज देती हूँ. थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक और एरर प्रिंट का रहेगा, वो सॉर्ट आउट कर लो ना. मैंने भेज दिया है कोड. सेकेंड इफ 2 नहीं लिखा है मैंने, एल्स 2 नहीं लिखा है मैंने, तो वो वाला पार्ट कर लेना अगर नॉनवेज सामने वाला डालता है तो. मैंने वो पार्ट नहीं किया है. ठीक है. सो कल बाकी फिर कल हम लोग इसके कोड करते हैं और ये
वाला वापस से अच्छे से करेंगे। आई एस उज्ज्वला ने भी अच्छा किया है काफ़ी, मैंने उसका कोड देखा था दोपहर में, सो शी हैज़ डन गुड। ठीक है, फिर आज के लिए काफ़ी है, कल मिलते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस।